खत्ते की कशीदा सूरत हाल के बाद वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफा किया है। हमारे मुल्क की तनख्वाहें जो है लेबरों की वो 30-35-40 हज़ार से शुरू होती हैं और वहीं ख़त्म हो जाती हैं। सुबह से जो है ना 400 से 500 रुपए की सुबह से 6 बजे से अभी तक जो है ना काम करा है, बाकी जो कमाया है वो गाड़ी के अंदर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के खिलाफ शहरी जो है वो आज सरापा एहतजाज है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान में अशरफिया अमीर से अमीर तर हो रही है और गरीब गरीब से तर हो रहा है। गाड़ियाँ अपने छोड़ के एहतजाज करें तभी ये पेट्रोल की कीमतें वापस लाएंगे। जो उनके जाते हम नहीं मानते। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा वज़ीर आज़म साहब, मुझे वो जलसा उनका याद है, उन्होंने कहा मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, मैं आवाम को भूखा नहीं मरने दूंगा, तो वो वादे कहाँ हैं? खत्ते की कशीदा सूरत हाल के बाइस वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफा किया है और पाकिस्तान में दूसरी बार जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त हम आपको शरकायत के मुख्तलिफ बासियों के साथ जो है वो मिलवाएंगे जो एहतजाजी मुजाहरा भी कर रहे हैं और काम पर जाते हुए भी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर शहरी अपने मोटरसाइकिल में जो है वो बाकायदा तौर पर फ्यूल यहाँ से भरवा रहे हैं और जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बाद से आज पहला रोज़ है कि तारीख़ी बुलंद तरीन कीमतों पर इस वक्त जो है वो शहरी यहाँ से पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मोटरसाइकिल सवार भी है, हाथ में हेलमेट है। ये बताइएगा कि ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम, बस सारी कौम को मेरी तरफ से एक सलाम है। मैं तो सिर्फ इस गवर्नमेंट से कहूँगा कि ये खुदाया ऐसा अदाब नहीं डालें, क्योंकि हमारे मुल्क की तनख्वाहें जो हैं लेबरों की वो 30-35-40 हज़ार से शुरू होती हैं और वहीं ख़त्म हो जाती हैं। कोई आमदनी नहीं है। पेट्रोल की कीमतें अगर 400 रुपये पर जाएंगी तो लोग घर से काम करने के लिए बाद में निकलेंगे, इधर छीना झपटी चोरी चकारी ज़्यादा होगी, करप्शन बढ़ेगा, इससे और कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा इस कौम की हालत को देखते हुए इस पेट्रोल की कमी लेकर आए आप। 200 समझ में आता है, 500 समझ में तो कुछ भी कहीं कहानी नहीं है। एक अमीर इंसान तो जो है लेकिन उधर रखता है अपने पास और वो 500 रुपये का पेट्रोल तो क्या वो 10,000 रुपये का भी पेट्रोल डलवाएगा, तो उसके लिए वो कुछ नहीं है। ये गरीब आदमी की जो लिए बहुत बड़ा मसला है सर, चैलेंज है ये, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। गरीब आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता। लिहाजा मेरी इस कौम से, इस गवर्नमेंट से गुजारिश है, इल्तिजा है कि इस पेट्रोल पे कुछ इनायत फरमाएं, मेहरबानी। आपने जो है वो एक शहरी की बात सुनी है, इनका बताना है कि वफाकी हुकूमत अपने फ़ैसले पे गौर करें। इस वक्त हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है, थोड़ा सा आगे आएंगे ताकि वो उनका काम भी डिस्टर्ब ना हो। आप बाइकें चलाते हैं? जी भाई। अच्छा, ये जो बाइकें आप चला रहे हैं किराया तो फिर वही होगा, पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, किस तरह होगा? वही किराया भाई कौन बढ़ा के देता है आजकल। अच्छा, तो फिर कितनी मुश्किलात का इजाफा हुआ है आपकी शेड्यूल में डे के, क्योंकि पहले तो कुछ और कमाई थी अब कुछ और है, तो फिर किस तरीके से आप संभालेंगे ये सब? भाई सुबह से जो है ना 400 से 500 रुपए की सुबह से 6 बजे से अभी तक जो है ना काम करा है, बाकी जो कमाया है वो गाड़ी के अंदर, गया है बस। अच्छा, और तो क्या मुतालबा करेंगे वफाकी? तो क्या कह सकते हैं भाई, पेट्रोल की कमी में इजाफा करा जाए, यानी कमी की जाए, कमी। ठीक है जी। इस वक्त आपने वो बाइकिया जो कंपनी है जो मोटरसाइकिल सवार चलाते हैं उनकी बात सुनी है। इस वक्त आप ये कतार देख सकते हैं कि किस तरीके से मोटरसाइकिल के जो सवार है वो यहाँ से पेट्रोल भरवाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे एक एहतजाजी मुजाहरे में, जहाँ पर इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जारी है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के ख़िलाफ़ शहरी जो है वो आज सरापा एहतजाज है। इस वक्त जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है उस पर तनकीद की जा रही है और साथ ही नारेबाजी भी की जा रही है। ये बताइएगा सर, आज जो आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके मकासद क्या है? देखें, बुनियादी मकसद तो इसका ये है कि हम तमाम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हमारी ज़िंदगी जो ना इस तरह से गुजरती है कि हम आखिर में जो ना किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं ये पाकिस्तान के लोग जानते हैं। ना तो हम अशरफिया में से ताल्लुक़ रखते हैं, ना हम हुक्मरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान में अशरफिया अमीर से अमीर तर हो रही है और गरीब गरीब से तर हो रहा है। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर उन लोगों की नुमाइंदगी कर रही है यहाँ पर जो महंगाई के तले दब जाएंगे, वो मर जाएंगे।
करेंगे। हम यहाँ पर एहतजाज करके ये बताना चाहते हैं हुकूमतों को कि आपके शाही खर्चे ख़त्म होने चाहिए, आप अपने शाही खर्चे ख़त्म करें और आवाम को इस बात का जवाब दें कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल इस वक्त पूरे एशिया में सबसे महंगा है। क्यों महंगा है? हालांकि इसके बावजूद हमारी हुकूमत ये कहती है कि हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 150 रुपये आप लेवी का टैक्स लेते हैं, इसके अलावा हमारे से ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं। 101 रुपये बैरल आलमी तेल बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान ने 158 रुपये बैरल के हिसाब से तेल की कीमतें बढ़ाई हैं। हम इस पर एहतजाज कर रहे हैं और ये इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा मसला है कि महंगाई के तले लोग मरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, आपने जो है वो इनकी बात सुनी है और इनका यही बताना है कि जब से ख़ित्ते की सूरत हाल कशीदा हुई है उसके बाद से लेकर दूसरी बार और बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ दूसरे भी यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्टर मौजूद है। आप ये बताइएगा, आप वफाकी हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत यहाँ एक एहतजाज किया जा रहा है। जो मुल्क में इस तरह जो बढ़ती हुई महंगाई है, अशिया के जो खराजात हैं, मेडिसिन के खराजात हैं और ऊपर से जो पेट्रोल की जो कीमत हैं, इनकी कीमतों को रिवाइज़ करें ताकि आवाम की जो बेसिक राइट्स है, जो खाना पीना है, स्कूल है, तलीम है, सेहत है और ये जो पेट्रोल है, वो उसके हिसाब से आवाम की खुशियों को एक आबाद करें। और ये जो आवाम को, हुकूमत को चाहिए कि जो टैक्स जिस तरह बढ़ा रहे हैं, जो पेट्रोल की जो कीमत बढ़ गई है, अगर आलमी मंडी में इसका पेट्रोल का अगर रेट महंगा है तो अपने हुकूमती टैक्स करें ताकि आवाम के लिए एक बेहतर हल निकालें। उनको चाहिए कि बेहतर इकोनॉमिस्ट से सलाह मशवरे लें, इस तरह वडेरों जागीरदारों फैसले करके आवाम में बम ना फोड़ें। यहाँ पर जो प्रोटेस्टर है उनकी जानिब से ये तजावीज़ भी दी जा रही है कि बेहतरीन जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ इस वक्त जो है वो मीटिंग की इसकी ज़रूरत है या उनकी सरबराही में इस वक्त मईशत को चलाने की ज़रूरत है। आप क्या मुतालबा करेंगे वफाकी हुकूमत से? जी बहुत शुक्रिया मीडिया का। मैं बशीर दर्द कराची डिवीज़न प्रेसिडेंट। ये जो आज हमारा ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम मुजाहरा कर रहे हैं, ये आवाम को महंगाई का जो बम गिरा है, इन्होंने रात ही रात में 150 पेट्रोल बढ़ा दिया है और डीजल 200 रुपये बढ़ा दिया है। ये इसके ख़िलाफ़ हम शदीद एहतजाज करते हैं। ये सरासर जुल्म है, आवाम के साथ जुल्म है। पेट्रोल खाली पेट्रोल नहीं बढ़ता है लेकिन हर चीज़ महंगी हो जाती है। जो भी ज़रूरत गरीब की अशिया है उन पर महंगाई हो जाती है। और दुनिया में पेट्रोल सबसे ज़्यादा, जनूबी एशिया जितने ममालिक हैं सबसे ज़्यादा पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा मिलता है। 450 रुपये फ़ी लीटर अंदाज़ा लगाएं कि कहीं पे भी पूरे अफ़गानिस्तान में भी 36 रुपये लीटर होता है। तो ये सरासर जुल्म है हमारे साथ। और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो है ना, अपने अशराफिया जो बड़ी बैठी हुई है वो अपने सहूलतें, अपने जो भी उनकी मराहत हैं उसमें कोई कमी नहीं कर रहे। ये पेट्रोल अपने टैक्स की मद में बढ़ा के अवाम पे एटम बम गिराना चाहती है। हम आपके तवज्जुह से सारी आवाम से गुजारिश करते हैं कि आएँ, बाहर निकलें। जब तक आवाम की बड़ी ताकत आवाम नहीं निकलेगी, जब तक ये वापस पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कराएंगे, तो हम सारी आवाम से गुजारिश करते हैं, जिस तरह यूरोप में पेट्रोल महंगा होता है, गाड़ियाँ रोडों पर छोड़ के चले जाते हैं, पाकिस्तानी आवाम में को भी यही चाहिए कि गाड़ियाँ अपने छोड़ के एहतजाज करें, तभी ये पेट्रोल की कीमतें वापस लाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मुख्तलिफ इस वक्त जो है वो इस बात पर गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से इन फ्यूचर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो है वो बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जा सकता है। इस वक्त एक खातून भी हमारे साथ मौजूद है जो इस एहतजाजी मुजाहरे का हिस्सा है। आप बताइएगा, एब्सोल्युटली इस चीज़ों के बाद जो है वो जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, अब इससे रिलेट करने वाली बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा। बतौर खातून आप क्या मुतालबा करती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं सदफ अजमत, करंगी डिस्ट्रिक्ट की जनरल सेक्रेटरी, और आज हम यहाँ पर प्रेस क्लब पे जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अवाम अपना मुतालबा लेके यहाँ पे खड़ी है कि जो हम पे पेट्रोल, कल रात गुज़श्ता रात जो हमारे पर पेट्रोल का बम जो गिराया गया है, और इससे जो है बहुत सारी एशियाओं पे, खाने पीने की एशियाओं पे, मार्केट्स में और स्टेप बाय स्टेप सब जगहों पे अब यही होगा कि पेट्रोल महंगा हो गया तो चीज़ें, खाने पीने की एशिया, हमारी जो ज़रूरत की एशिया है वो सब महंगी हो जाएंगी। तो हम अपने हक़ के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शुक्रिया। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो ख़वातीन की जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, उससे तमाम तर जितने भी हमारे शहरी हैं, चाहे वो जिस सेक्टर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वो चीज़ें असरअंदाज होगी और महंगाई में बड़े पैमाने पर जो है वो इजाफ़ा हो सकता है। दीगर भी इस वक्त जो यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइएगा, आप यहाँ पर मुजाहिरा तो कर रहे हैं,
लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उससे एक आम शहरी कितना मुतासिर होगा? सर मुतासिर तो इस तरह होगा कि ज़ाहिर है पेट्रोल एक बुनियादी चीज़ है, महंगाई सारी उसी से बंधी हुई है, अशिया खुर्दोनोश महंगी हो जाएंगी। बल्कि आज ही तूफ़ान आया हुआ है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा वज़ीर आज़म साहब को, अगर आप बग़ैर काटे चलाएँगे तो। मुझे वो जलसा उनका याद है, ऊपर के इलाके में कहीं किया था, उन्होंने कहा मैं KPK में बिल्कुल कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, मैं आवाम को भूखा नहीं मरने दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो वो वादे कहाँ हैं? गुजारिश है कि उन वादों का ही पास कर लें सर। यहाँ पर जो मुज़ाहिरीन हैं उनकी जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को उनके अपने दौर के किए गए जितने भी वादे हैं वो याद दिलाए जा रहे हैं। और जिस तरह ये बैनर पर लिखा गया है कि पेट्रोल 458 रुपये लीटर, आवाम का मुआशी कत्ल, नामंजूर नामंजूर। इस वक्त एक और ख़ातून भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा, बतौर ख़ातून आपने यहाँ पर एहतजाज में हिस्सा लिया है, तो क्या मुतालबा करेंगे आप वफाकी हुकूमत से? जी, मेरा मुतालबा यही है कि गरीब को जीने दो, जीने का हक सबका है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सोच औरत के प्लेटफॉर्म से हम ये मैसेज दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि जो जुल्म आपने किया है वो गरीब आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब मुल्क में इतनी साख्त नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है कि वो इतना बड़ा बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सके। आपने लोगों से उनके जीने का हक छीन लिया, उनसे उनका रोज़गार छीन लिया। जो बंदा यहाँ पर सिर्फ महंगाई आपने पेट्रोल बढ़ा के जो किए, इस पे इसका असर पूरे पाकिस्तान पे हर अशिया पर पड़ेगा। तो गरीब आवाम जो है ना मरेगी, करेगी, अपने बच्चों को वो जिंदा जलाएगी। तो क्या आप ये सारा जुल्म जो है वो सह सकते हैं? तो हुकूमत पाकिस्तान से हमारा ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इसको जो है ना वो कम किया जाए। इतना ज़्यादा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती है आवाम। ऑलरेडी 458 रुपये बहुत ज़्यादा होता है, इनफ होता है। शहर की मुख्तलिफ पम्प्स और इसके अलावा हमने आपको एहतिजाजी मुज़ाहिरीन से भी जो है वो गुफ्तगू करवाई है, और सभी इस वक्त एहतिजाजी मुजाहरे के साथ साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आपने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया है, आप इस वक्त चूँकि ख़ित्ते की जो सूरत-ए-हाल है वो कशीदा है और ये हुकूमत की मजबूरी है, लेकिन साथ ही शहरियों की जानिब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि जिस तरह पंजाब हुकूमत ने या फिर फेडरल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है शहरियों के लिए, फ्री ट्रांसपोर्ट की अनाउंसमेंट की है, सिंध हुकूमत ने भी 2000 रुपये देने का ऐलान तो किया है मोटरसाइकिल सवारों के लिए। लेकिन जो मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ है, जिस तरह बाइक या वगैरह जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो इस वक्त ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके लिए भी कोई ना कोई रिलैक्सेशन दी जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी हो सके।